ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गीताश्रीमद्भागवतम स्कंद तीसरा अध्याय क्रमांक 10। It's 8:29 a.m. To hear your notifications, follow the notification in your phone to turn on notification access.
दुष्प्रयुक्त होती है। भौतिक सुविधाओं से अग्रसर होकर मनुष्य अपने को अधिक सुखी अवस्था में ले जाता है, किंतु भौतिक शक्ति के द्वारा मोहित किए जाने से वह अपने को सदैव सुखी समझता है, भले ही वह कष्ट से क्यों न घिरा हो। मनुष्य जीवन की ऐसी दुखी अवस्था उस प्राकृत आरामदेह जीवन से भिन्न है जिसका भोग पशु तक करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस रविवार के प्रातः भागवतम कक्षा में। तो हम श्रीमद् भागवतम के अध्याय वाइज सीरीज में चर्चा कर रहे हैं और दशम स्कंद का तृतीय स्कंद के दशम अध्याय, इसका शीर्षक है सृष्टि के विभाग, इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। पिछली बार हमने चर्चा की, उसमें 14 श्लोकों के ऊपर हमने चर्चा की और उसका सारांश हमने देखा। और आगे आज हम 15 से लेकर आगे 30वें श्लोक तक चर्चा करेंगे। तो छोटा सा एक रिकैप कि पहले हमने जो चर्चा की पिछले बार, उसमें विदुर जी पहले 3 श्लोकों में प्रश्न पूछते हैं मैत्र ऋषि से और वो पूछा करते हैं कि आपने ब्रह्मा जी के बारे में बताया और ब्रह्मा जी ने तपस्या की, लेकिन उसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि की निर्मित कैसे की है वो कृपया कर आप हमें बताइए। तो फिर उसके बाद मैत्र ऋषि उनको बताना शुरू करते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करना शुरू कर दिया और भगवान के आशीर्वाद लेकर, भगवान से प्रार्थना कर उनसे आशीर्वाद लेकर और फिर वो सृष्टि की निर्मित करते हुए उन्होंने सबसे पहले 3 लोकों को निर्माण किया, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। और उस 3 लोकों में जो कमल उन्होंने देखा कि अपना कमल जो पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान थे, वो कमल पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, पूरे ब्रह्मांड भर में है वो। तो
उसी में उन्होंने 3 विभागनी की। सबसे ऊंचा भाग है उसमें सत्यलोक आता है, बीच वाला भाग है उसमें पृथ्वी लोक आता है, और नीचे वाला भाग है उसमें पाताल लोक आता है। इस प्रकार से 3 भागों में उन्होंने विभागनी की, और उसके बाद हर एक 3 भागों के फिर उन्होंने विभागनी की, और उनके कुल मिलाकर 14 लोगों की उन्होंने रचना की, जिसमें बीच में भूमंडल आता है, अर्थ प्लैनेट पृथ्वी भूमंडल, और उसके नीचे उन्होंने पाताल की रचना की, जिसमें 7 लोक आते हैं, अतल वितल सुतल महातल रसातल तलातल और पाताल, ऐसे 7 लोगों की रचना की। और ऊपर उन्होंने पृथ्वी के ऊपर भुवर लोक, स्वर्ग लोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक और सत्यलोक, इसकी रचना की। और इस लोगों के बार बार हम लोग इसलिए दोहरा रहे हैं ताकि आपको वो बार बार सुनकर याद हो जाए कि कौन से लोक हैं। और अगर हम इस लोकों में, और ये भौतिक जगत पे चाहे हर प्रकार का लोक हो, भक्तगण हमारे कहते हैं कि चाहे ऊपर के लोक हो, चाहे नीचे के लोक हो, और चाहे जस लोक हो, सब लोगों में दुख ही दुख है। जस लोक हॉस्पिटल का नाम है मुंबई के। दुख ही दुख है, थोड़ा बहुत सुकून मिलेगा ट्रीटमेंट, लेकिन सब लोग ट्रीटमेंट के लिए दिए गए हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने 14 लोगों की निर्मित की, ऊपर के 7 लोक, नीचे के 7 लोक। तो पृथ्वी ये प्लैनेट है, वो कौन से लोकों में आता है? ऊपर के आता है कि नीचे में आता है? ऊपर के लोकों में आता है, क्योंकि वो 14 लोगों में हम डिवाइड कर रहे हैं अभी। तो बीच में भूमंडल है, जिसमें हमारा एक छोटा सा पार्ट है पृथ्वी, जिसके ऊपर हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे। एकदम छोटा सा जगह है। और ऊपर के स्वर्ग लोग ऊंचे लोग हैं, ज़्यादा शक्तिशाली लोग हैं, और नीचे के लोग हैं वो भी ज़्यादा शक्तिशाली लोग हैं, और बीच के लोग हैं हम लोग, वो एक उसमें भी केवल पृथ्वी के लोग हैं, वो बहुत कम मात्रा में उनके पास शक्ति है। लेकिन बाकी जो लोग हैं, बाकी वर्ष में भूमंडल के, उनमें भी बहुत शक्तिशाली लोग हैं, जिसमें एक किम पुरुष नाम का एक लोक है, जहाँ पर हनुमान जी निवास करते हैं, शक्तिशाली है, और भगवान के विविध अवतारों के भक्त वहाँ पर निवास करते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने ये 14 भुवनों की रचना की। और फिर 14 भुवनों की रचना करने के बाद अभी इस अध्याय में विदुर जी कहते हैं कि इसमें 2 प्रकार के क्रिएशन हुए। एक क्रिएशन है, उसको कहते हैं प्राकृत क्रिएशन, प्राकृत, या उसको कहते हैं सर्ग, और दूसरा होता है वैकृत, या इसको कहते हैं विसर्ग। तो प्राकृत क्रिएशन और वैकृत क्रिएशन। प्राकृत क्रिएशन में सर्ग आता है, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि की निर्मिति, लेकिन जो भगवान द्वारा हुई है उसको कहते हैं सर्ग, और उसको कहते हैं प्राकृत। और तो ये है प्रथम क्रिएशन, प्राथमिक क्रिएशन। द्वितीयम और द्वितीय क्रिएशन है वैकृत क्रिएशन, जिसको विसर्ग कहते हैं, जो ब्रह्मा जी ने निर्मित की। तो प्रथम जो क्रिएशन हुआ था, सर्ग हुआ था, या प्राकृतिक क्रिएशन हुआ था, उस प्राकृतिक क्रिएशन में 6 उसमें विभागनी बताई गई है। और उस 6 विभागनियों में ये महत तत्व आते हैं, देवतागण और इंद्रिय आते हैं, तन मात्राएं आते हैं, इंद्रियों के विषय आते हैं, और अहंकार आता है, और तमस आता है। ब्रह्मा जी ने तमस निर्माण किया। और पिछली बार हम लोग भगवद गीता क्लास में, लास्ट भगवद गीता क्लास में हम इस तमस के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे थे, जिसका उल्लेख और 2 अध्याय के बाद एक बार आने वाला है, कि ये तमस ब्रह्मा जी ने कैसे निर्माण किया। और तमस के 5 प्रकार हमने देखे थे। उसमें से अगर 2-3 भी आप बताएंगे तो बिना देखे। कौन सा पहला? हाँ, तमिश्र, वेरी गुड। और कितनों ने क्लास सुना? सबने सुना है? तमस, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र, 5 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है। तो तमस मतलब आइडेंटिटी, उसको गलत आइडेंटिटी है, गलत आइडेंटिटी व्यक्ति। तो ये अज्ञान, 5 प्रकार के अज्ञान, ये अज्ञान उन्होंने निर्माण किया।
ये हाँ, ये ब्रह्मा जी ने निर्माण किया, आगे चलकर हम उसका वर्णन करते हैं। लेकिन हाँ, फॉल्स ईगो एक जो भगवान ने जो स्वर्ग में निर्मित की है वो फॉल्स ईगो का तमस के साथ, तो ये तमस है वो तमोगुण का तमस है जो फॉल्स ईगो के साथ इंटरेक्शन होने के बाद तमस का तमोगुण से इंटरेक्शन होने के बाद फॉल्स ईगो तैयार हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से 6 प्रकार से भगवान ने सर्ग किया और उसके बाद फिर 4 प्रकार से, तो जैसे पिछला हमने जो श्लोक लिया था उसमें बताया कि नवविधा 9 प्रकार के सर्ग बताए या निर्मिति बताई गई है। तो उस 9 में भगवान ने सर्ग में 6 प्रकार के निर्मिति कर चुके थे वो प्राकृत क्रिएशन में। अभी वैकृत क्रिएशन में ब्रह्मा जी 3 कैटेगरीज को निर्माण कर रहे हैं और उसमें और एक एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, तो टोटल 10 हो जाते हैं। तो वो 4 हैं जो अचल या अचर, जो विचरण नहीं करते हैं, इमूवेबल होते हैं वो, और दूसरा कैटेगरी है लोअर स्पीसीज मतलब निचली योनियां, और तीसरी मनुष्य योनियां। ये 3 कैटेगरी निर्माण की, और फिर चौथी कैटेगरी है 10वीं, वो है देवता गणों की उन्होंने निर्मित की, देवतागण निर्माण किया। तो ये 4 प्रकार के निर्मिति। उस 4 प्रकार के एक में अगर हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो एक है इमूवेबल, जो विचरण नहीं करते हैं। तो ये कैटेगरीज आते हैं। ये हमने पिछली बार ब्रह्मा जी के क्रिएशन में 3 प्रकार आइडियली हमने एक कैटेगराइज किया था, ब्रह्मा जी कहते हैं, जिसको कहते हैं कि नरिशमेंट में हमने देखा था। देखो, एक हॉरिजॉन्टल नरिशमेंट और दूसरा वर्टिकल नरिशमेंट। तो वर्टिकल नरिशमेंट में हमने 2 पार्ट देखे थे, एक है अपवर्ड नरिशमेंट और एक है डाउनवर्ड नरिशमेंट। तो ये जो इमूवेबल आते हैं, क्रिएशन आता है, ये अचर योनियों में आता है, ये है अपवर्ड नरिशमेंट में। तो अपवर्ड नरिशमेंट में आपने वनस्पतियों को देखा था, और वनस्पतियों के बहुत सारे प्रकार उन्होंने तैयार किए हैं, ब्रह्मा जी ने बनाया है। तो उस वनस्पतियों में, तो इस इमूवेबल में मुख्यत्वे 6 प्रकार के उसके विभागनी है वनस्पतियों में। तो उसमें बिना फूल के लेकिन उनके फल होते हैं, ऐसे वनस्पतियां निर्माण की। आपने देखे कुछ वृक्ष को कि जिनको फल होते हैं लेकिन फूल नहीं दिखते आपको। बचपन में हमको कहानी सुनाई जाती थी कि आपके बाजू में एक पेड़ है, औदुंबर का पेड़ है ना, औदुंबर का पेड़। तो हमें बताते थे कि औदुंबर का पेड़ का अगर फूल अगर किसी को मिल जाए, आपने भी सुना है स्टोरी, पता नहीं है कितनी सही है, लेकिन हम बचपन में बड़ा विश्वास रखते थे। और मेरे खेत में एक औदुंबर का बड़ा विशाल पेड़ था, तो मैं जब भी उधर जाता था बचपन में, तो उधर खोजता था, ऊपर चढ़ता था, कोने में कहीं पर से घुस कर देखने की कोशिश करता था कि कहीं वो फूल मिल जाए, क्योंकि वो फूल अगर मिल जाए तो वो बड़ा चमत्कारिक होता है, उसमें बड़ी शक्तियाँ होती है, ऐसा ही कुछ बताते हैं ना। बाद में उससे सोना मिलता है, ऐसा पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो लोग। तो पता नहीं ये स्टोरी किसने बनाई है या क्या है, या सही में फूल होता है, लेकिन दिखता तो है नहीं हम लोग को ऐसा फूल। तो कुछ वृक्ष ऐसे बनाए हैं कि जिसके आपको फूल नहीं दिखाई देंगे, सीधे आपको फल दिखाई देंगे। तो एक्चुअली ब्रह्मा जी ने वैसे बनाया है बिना फूल के। दूसरे कुछ प्रकार के वनस्पतियां हैं जो औषधीय वनस्पतियां हैं, उसके बारे में वर्णन है, वो दूसरी कैटेगरी। तीसरे है लताएं हैं, जिनको सपोर्ट की आवश्यकता है, बिना सपोर्ट के वो नहीं रह सकती या नहीं ठीक से बढ़ सकती है, तो लताएं है। और चौथे प्रकार का है त्वक्सहारा, जो अंदर से खोखले होते हैं। अंदर से खोखले होने वाले कुछ पेड़ आपको याद है, उसके नाम याद है आपको, जो अंदर से खोखले होते हैं? बाम्बू रहता है, पपीता के अंदर भी खोखलापन रहता है अंदर। नहीं, केले को पेड़ होता ही नहीं है, नाम। तो बहुत सारे ऐसे वृक्ष है कि जो अंदर से खोखले होते हैं, दिमाग लगने के कारण खोखले की बात नहीं चल रही है, जो नेचुरली अंदर से खोखले होते हैं, ऐसे कुछ पेड़ है जो। तो वो प्रकार के कुछ पेड़ बनाए हैं। और 5वां प्रकार है विरुदहा, जिनके ट्रंक होते हैं बड़े ही सख्त होते हैं, बड़े कठिन होते हैं, जिसको आप
ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ये घरों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कुछ वृक्ष बनाए हैं। ऐसे तो बहुत सारे वृक्ष हैं, या फिर बहुत प्रकार के, जिसमें ये प्रकार भी आएंगे, फूल वाले भी आएंगे, बिना फूल वाले वो भी आएंगे। और छठा प्रकार उन्होंने बनाया द्रुमहा, जो जिसके फूल भी हैं और फूल के बाद जिनके फल आते हैं। तो वृक्षों में ये वैरायटी 6 प्रकार के उन्होंने कैटेगराइज किया। तो ये एक प्रकार हुआ, जो 4 प्रकारों में, ब्रह्मा जी के 4 कैटेगरीज में। दूसरा है लोअर स्पीसीज, तो ये आते हैं हॉरिजॉन्टल नरिशमेंट में, जिनका नरिशमेंट पृथ्वी के समांतर पतली में होता है, क्योंकि 4 पैर पर वो खड़े होते हैं, तो उनका पेट ऐसे समांतर रहता है और ऐसे उनका नरिशमेंट होता है, खाते हैं तो उनको। तो उसमें 28 प्रकार उन्होंने बनाए हैं, ये भागवतम में श्लोक में वर्णन करते हैं। 28 प्रकार के उसकी कैटेगराइज उनको किया गया जाता है। और उसमें कुछ 2 खुर के हैं। खुर समझ में आते हैं? खुर समझ में आता है? खुर तो 2 खुर के प्राणी याद है आपको किसी को? गाय है। गाय को 2 खुर होते हैं। एक पैर में कितने खुर होते हैं ऐसे? एक पैर में 2, बैल के, गाय के, और घोड़े का 1 रहता है। घोड़े का 1 रहता है। घोड़े का कितना खुर रहता है? 1। तो कुछ 2 खुर के बनाए हैं। भैंस के 2 खुर रहते हैं, बकरी के 2 खुर रहते हैं। आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा ना, ये यूट्यूब में देखा होगा। यूट्यूब में गए कितने खुर रहते हैं किसके? मनुष्यों को कितने खुर रहते हैं? वो भी आएगा। तो 1 खुर का 2 खुर के हुए, कुछ 1 खुर के रहते हैं। जैसे घोड़ा है, आई थिंक गधे का भी 1 ही खुर रहता है। खच्चर भी शायद 1 ही रहता है। तो ऐसे 1 खुर के भी कुछ प्राणी होते हैं, कुछ 2 खुर के होते हैं। और उसमें बोला है कि और कुछ होते हैं वो पंजे होते हैं, उसको पंजे, या इनको 5 उंगलियां होती है, 5 पंजा का अर्थ है 5, कि जिसमें कौन से प्राणी आते हैं? शेर, बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य भी आता है। मनुष्य को भी 5 होते हैं, भालू। लेकिन मनुष्य का अलग कैटेगरी पकड़ा है, इसलिए वानर। तो जिनको 5 होते हैं, पंजे होते हैं, जिनको हाथ के नाखून, वो है। और फिर कैटेगरीज है पक्षी है, और प्राणीज, और फिर जलचर। ये आते हैं हॉरिजॉन्टल नरिशमेंट में। पक्षी भी उड़ता है तो हॉरिजॉन्टल इसमें आता है। प्राणी भी, जलचर भी जब तैरते हैं तो वो भी हॉरिजॉन्टल है। प्राणी भी जब विचरण करते हैं तो भी हॉरिजॉन्टल है। तो ये सब हॉरिजॉन्टल लोअर स्पीसीज में आते हैं। 2 कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी वो बनाए उन्होंने मनुष्य। हाँ, तो मनुष्य के बारे में विशेष कर जो आज का अभी ये जो श्लोक आया है कि अर्वाक स्रोतस्तु नवमम, अभी ये 9वीं कैटेगरी है। हाँ, क्योंकि 6 कैटेगरी पहले आई है। और इसमें प्राकृत क्रिएशन में, अभी वैकृत क्रिएशन में 4 कैटेगरी आते हैं, टोटल मिला के 10 हो गए। तो इसमें हमने 8 देखे अभी तक, लोअर स्पीसीज तक, और 9वीं है ये मनुष्य योनि। तो इसलिए वो श्लोक आया इधर कि अर्धवाक स्रोतस्तु नवमः क्षत्तर एक, या क्षतः, विदुर जी को कहा गया क्षत्तर एक विदो नृणाम। एक ये है जाति है, एक विदः नृणाम। नृणाम का अर्थ है मनुष्य। नृणाम शब्द कहाँ आता है श्लोकों में? आपको याद आ रहे हैं? नृणाम संति सहस्रशः। नृणाम का अर्थ है मनुष्य। बहुत जगह ये इस्तेमाल किया है संस्कृत। तो 9वीं योनि है। तो क्या है उसके विशेषताएं हैं, वो दिया है ये। रजो अधिकाः कर्मपरा दुखे च सुख मानिनः। मनुष्य योनि में कैसे लोग हैं? रजो अधिकाः कर्मपरा दुखे च सुख मानिनः, ये योनि आती है। और फिर आती है 10वीं क्रिएशन ब्रह्मा जी का, और वो आता है डेमिगॉड्स का, देवताओं का आता है। तो देवताओं के क्रिएशंस में उसमें उनमें 8 प्रकार के कैटेगरीज बताए गए हैं देवताओं में। और प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उसमें पिशाच योनि भी आती है। तो ऊर्ध्व
भूवर लोक का, भूवर से लोक, भू से, भूलोक से ऊपर है भूवर। तो भू से ऊपर जितने भी भूवर लोक है, ये सब देवता कैटेगरीज में पकड़े जाते हैं, जो ज़्यादा शक्तिशाली है मनुष्य से, इसलिए देवता के कैटेगरी में वो आते हैं। तो जिसमें आते हैं, पढ़ेंगे। देखिए उसमें 8 प्रकार कौन से हैं, जिसमें देवता है, पितरगण है, असुरगण, गंधर्व तथा अप्सराएं, यक्ष तथा राक्षस, सिद्ध, चारण तथा विद्याधर, भूत, प्रेत तथा पिशाच, किन्नर, अति मानवीय, गवैये आदि। ये सब ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न हुए। श्लोक क्रमांक 28 और 29 में ये बताया गया है। देवता, पितरगण, असुरगण, गंधर्व, अप्सराएं। तो एक कैटेगरी देवता, पितरगण, असुरगण, गंधर्व तथा अप्सराएं, यक्ष तथा राक्षस, 5 हो गए। सिद्ध, चारण तथा विद्याधर, भूत, प्रेत तथा पिशाच। अभी ये भूत, प्रेत, पिशाच, इसमें अंतर है। भूत का प्रकार अलग है, पिशाच का प्रकार अलग है, और प्रेत का प्रकार अलग है। बाहर जाओ। तो उसी प्रकार से, लेकिन उनमें ज्यादा फर्क नहीं है। भूत, प्रेत और पिशाच में ज्यादा फर्क नहीं है। एक ही, क्या आपको अगर बोलेंगे कि आपको कौन सा पसंद है, कौन सा चाहिए आपको, भूत चाहिए, प्रेत चाहिए या पिशाच चाहिए? अब नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि तीनों को हम एक ही मानते हैं पहली बात तो, क्योंकि तीनों का स्वभाव थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो उसी प्रकार से ये सिद्ध, चारण और विद्याधर, ये थोड़ा सा फर्क है उसके अंदर, लेकिन ये लगभग सेम कैटेगरी के देवतागण आते हैं। और फिर किन्नर, ये मनुष्य से शक्तिशाली होते हैं, लेकिन दिखने में सब मनुष्य के जैसे ही होते हैं, इसलिए उसका नाम है किन्नर। किम नर, क्या है वो नर के जैसे हैं, ऐसे वो कहा गया है। तो ये 8 प्रकार के देव योनि बताई है। और फिर देव विभाग ने बताई है ब्रह्मा जी के क्रिएशन में। और फिर वो बताते हैं अगले श्लोक में कि उसके बाद जो ब्रह्मा जी ने ये 4 कुमारों की निर्मित की, तो वो उस 4 कुमारों को प्राकृत क्रिएशन में भी पकड़ा जाता है और वैकृत क्रिएशन में भी पकड़ा जाता है। प्राकृत क्रिएशन उसको सर्ग बोलते हैं, और सर्ग प्राकृत क्रिएशन ये भगवान ने निर्मित की गई है, वो भगवान के क्रिएशन है। और वैकृत या विसर्ग क्रिएशन ये ब्रह्मा जी ने निर्माण किया है। तो ब्रह्मा जी ने, जब ब्रह्मा जी मेडिटेशन में थे, निर्मिति के, अभी सृष्टि की निर्मिति करनी है, तो ध्यान कर रहे थे भगवान के ऊपर। तो भगवान के ऊपर ध्यान करने में उनसे मन से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, वो 4 कुमार हैं। तो भगवान का मेडिटेशन भी उसमें था, लेकिन निर्माण के, तो ब्रह्मा जी ने निर्माण किया, उसको क्या बोलते हैं, वैकृत, या उसको विसर्ग बोलते हैं। लेकिन भगवान के मेडिटेशन में था, इसलिए भगवान के प्रेरणा से निर्माण हुए, इसलिए उनको क्या कहते हैं, सर्ग या प्राकृत। तो इसलिए ये चतुष्कुमार है, वो दोनों क्रिएशन में आते हैं, प्राकृत में भी आते हैं और वैकृत में भी आते हैं। तो इस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति 4 प्रकार से, या 10 टोटल कुल मिलाकर 10 प्रकार के क्रिएशन में, एक प्राकृत क्रिएशन और वैकृत क्रिएशन में हुई है। ये इस श्लोक के 29वें श्लोक तक ये बताया गया है। और 30वें श्लोक में बताया कि अभी राजाओं, मनुओं के वंशों के बारे में मैं चर्चा करूंगा, और भगवान के विविध अवतार है उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा, ऐसे उन्होंने कहा। और ये 10वां अध्याय संपन्न हुआ। और 11वें अध्याय के शुरुआत से ही विदुर मैत्रेय ऋषि उनको ये बताना शुरू करते हैं, क्योंकि इस श्लोक में, इस अध्याय में एक श्लोक आया है बीच में जो काल का वर्णन करता है। पिछली बार हम लोग जिसके ऊपर चर्चा कर रहे थे कि काल का स्वरूप कैसा है, स्वभाव कैसा है, काल को किस किस रूप से लोग मानते हैं, और विविध शास्त्रों में कैसे कैसे वर्णन है। तो 11वें अध्याय में पूरा विस्तार से चर्चा कर रहे हैं वो, कि इसका परमाणु से लेकर वो चर्चा करते जा रहे हैं। एकदम सबसे बारीक उनका एक टाइम का कैलकुलेशन है, उसके ऊपर वो चर्चा करते जा रहे हैं। उसको चर्चा हम अगली बार करेंगे, हमारे अगली बार के क्लास में। अभी हम नहीं देखेंगे, खास कर एक जो श्लोक आया है, पूरा एक श्लोक
डेडिकेटेड हुआ है मनुष्यों के कार्यकलापों को या मनुष्य के स्वभाव को वर्णन करते हुए। वो है रजो अधिकाः, जो आज हमने चर्चा जिसको लिया है, रजो अधिकाः कर्मपरा दुखे च सुख मानिनाः। पहला है रजो अधिकाः। रजो अधिकाः का अर्थ है वो व्यक्ति अधिक रजोगुणी है। तो बाकी योनि में रजोगुण नहीं है। प्रकृति के 3 गुण हर जगह है, भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं। इस ब्रह्मांड में हर जगह पर ये रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये 3 गुणों का प्रभाव हमेशा दिखाई देगा। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर ये गुण कार्य नहीं करते हैं। जिस प्रकार से भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातना, अयम आत्मा जिस प्रकार से सर्वगतः है, सब जगह है, उसी प्रकार से भगवान अन्नांतरस्थ परमाणु चयंतरस्थम, भगवान की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में हर जगह, हर अणु रेणु, हर कण कण में है। उसी प्रकार से भगवान की प्रकृति शक्ति है गुणों से बनी हुई, ये ब्रह्मांड के हर जगह, हर क्षेत्र में है, क्योंकि भगवान ने इसको बनाई है। और इसलिए वो गुणों का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर या उस जगह पर, उस लोगों के ऊपर करती है। लेकिन खास कर बताया है रजो अधिकाः। मनुष्य योनि में विशेष कर रजोगुण का अधिक प्रमाण बताया गया है। और इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य की शुरुआत ही कहते हैं कि मनुष्य पशुओं से अधिक कामुक होता है। अधिक कामुक इस शब्द का अर्थ है काम से, काम का अर्थ है इच्छा, काम का अर्थ है कामना, वांछा। जो इच्छा करना है, वांछा करना है, जो चीज उसको चाहिए, वो उसके लिए वो व्यक्ति वो करने के लिए लालायित हो जाता है, उसको कहते हैं कामुक। कामुक मतलब केवल लष्टि नहीं है। कामुक का अर्थ है कि उसको कार्य करने की इच्छा है। आगे चलकर कामुक को प्रभुपाद जी डिफाइन करते हैं लस्ट में, और उसको वो व्यक्ति में किस प्रकार से होता है, मनुष्य में खास करके ज्यादा बताया गया है। लेकिन मनुष्यों में सबसे ज्यादा कामनाएं पाई जाती हैं, और कामना ये रजोगुण का प्रतीक है। रजोगुण के कारण कामना व्यक्ति के अंदर ज्यादा रहती है। तो रजोगुण से कार्य करने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है व्यक्ति में। और आप देखोगे इस धरा पर, यहां तक कि हम यहां पर का अनुभव कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति अपने आप को बहुत बिजी साबित कराना चाहता है, या दिखाना चाहता है कि मैं आई एम टू बिजी, ऐसा दिखाना चाहता है। आप देखो कभी फोटो वीटो में आप देखो, या आप कहीं पर पिक्चर में ऐसे दिखते हैं आपकी, एक व्यक्ति है उसको एक मोबाइल उसके कान में लगा हुआ है और दूसरे 2 मोबाइल हाथ में, एक मोबाइल उसके हाथ में कुछ कर रहा है, दूसरे मोबाइल में कुछ मैसेज देख रहा है, दूसरे में नंबर टाइप कर रहा है, और तीसरा बात ऑलरेडी उसका चल रहा है ऐसा, हाँ हेलो यस ओके ओके यस यस यस, और इतने में दूसरा फोन बजता है, दूसरा हाँ हाँ हाँ, इसका उधर बोलता है, उसको बोलता है हाँ नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ, बोलता अरे अभी तो बोला था आ रहा था, बोले नहीं यार तुमको नहीं बोला, मैं उसको बोल रहा हूँ। फिर उसको बोलता है कि हाँ तुम उधर जाकर वो नल ऑफ कर दो और उधर का ही चालू कर दो और ये कर दो, बोले अरे मैंने तो अभी ऑफ करके आया, बोले अरे नहीं तुमको नहीं बोल रहा, मैं इसको बोल रहा हूँ। और ये बोलने में या करने में उसको बड़ा आनंद होता है, पता है क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि देखो आई एम टू बिजी, मतलब मैं कितना एक विशेष व्यक्ति हूं कि मेरे हाथ में 3 फोन है, नहीं 2 फोन है, एक इधर है, इतना मैं बिजी हूं, मतलब आई एम सो इम्पोर्टेंट पर्सन। अब विशेष व्यक्ति जताने के लिए वो इस प्रकार से दिखावा करता है कि आई एम टू बिजी। और अपने आप को तो शास्त्र में भी बताया गया है, वैष्णवों को बताया गया है खास कर कि मन को बड़ा बिजी रखो, बताया गया है ना। और भौतिकवादी लोग वही एग्जैक्टली करते हैं, तो उसको आप उसको ब्लेम करने की जरूरत नहीं फिर। तो देखिए कि हम मन को बहुत बिजी, हम ये कार्य का जो प्लानिंग सब है वो कौन करता है? हमारा मन करता है ना। जैसे आप ये मन का एक्टिवनेस आप हर क्षेत्र में देखोगे। आप जैसे समझो भागवतम क्लास में आ रहे हैं, तो क्लास में आते हुए ही सबसे पहले आपका ध्यान होगा अच्छा घड़ी में कितने बजे हैं, ओ अभी तक चल नहीं हुआ भागवतम क्लास। या फिर आप आगे आप अरे मैं लेट हो गया,
भागवतम क्लास चालू हुआ ऑलरेडी, अब आगे इधर जैसे आप अंदर आते हैं देखते हैं कभी कितना बजे 8:30 बजे, ओके 9 बजे तक चलेगा। उसके बाद खिचड़ी होगा, 15-20 मिनट चलेगा। उसके बाद 10 मिनट में घर पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि 10 बजे मेरा दूसरा काम है ना। मन के अंदर वो चालू रहता है। और बैठे बैठे भी हमारे अंदर कुछ, अरे आया मैं अंदर लेकिन दर्शन ठीक से लिया नहीं, कौन सा कपड़ा पहना है भगवान ने। इधर बैठे भागवतम कक्षा सुनते सुनते दर्शन लिया नहीं, दर्शन लेने के लिए जब उधर जाकर खड़ा हो जाता है भगवान के सामने दर्शन लेने के लिए, तो बोलता है कि अरे हाँ भागवतम में वो एक पॉइंट बताया था, वो क्या था वो दिमाग में नहीं आया। तो दूसरे आज तुमने नोट्स निकाला ना, वो बताओ जरा क्या आपने, वो क्या था पॉइंट। ना दर्शन ठीक से हो रहा है, ना भागवतम कक्षा ठीक से हो रही है। मन के अंदर हमारे ये सारे, तो क्यों कि हम मल्टीटास्कर बन रहे हैं। जो मैंने एग्जांपल दिया वो मोबाइल का, वो ही वांट्स टू बिकम अ मल्टीटास्कर। और वो उसको अगर 4 हाथ और 10 हाथ अगर होते, पिछली बार कुछ तो टाइटल मैंने सुना था, क्या 4 हाथ नहीं 12 आंख 7 क्या है वो पता नहीं, कुछ तो पिक्चर का नाम था या क्या, 2 आंखें 12 हाथ। हाँ 2 आंखें 12, क्या इसका मीनिंग है? नो प्रॉब्लम, मुझे समझ में नहीं आया क्या 2 आंखें 12 हाथ। पीपल वांट्स टू लाइक, आपको पता होगा एक्सप्लेनेशन करके दिया। तो लोग चाहते हैं कि विशेष बिजी बने, जिससे क्रिएटिविटी व्यक्ति की बढ़े, जिससे साधन संपत्ति को और इकट्ठा करें, जिसके कारण या जिससे परिणाम स्वरूप हम सुखी बन सके। बराबर है ना? सुख के लिए ये सारा प्रयास हो रहा है। और इसके कारण हम मल्टीटास्कर बनते जा रहे हैं। और मल्टीटास्कर बनते बनते, क्योंकि मन को हमने ये आदत लगाई है कि वन टाइम एट ए टाइम आप बहुत चीजों को बारे में सोचो और करने की चाह रखो। और मन को इसकी आदत लगाने के कारण वो उसका वेग बढ़ गया है, उसका स्पीड बढ़ गया है मन का वो सब कार्य में। और इतना स्पीड बन गया, एक्चुअली मन के स्पीड को ही वेग कहते हैं। ये वेग है, वेग को एक अर्थ है स्पीड है। स्पीड आप अचानक रोक नहीं सकते हो, कितना भी अगर आपके पास स्ट्रांग ब्रेक हो, ब्रेक फट जाएगा, ब्रेक फेल हो जाएगा, टूट जाएगा अगर अचानक ब्रेक लगाएंगे तो, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वो क्योंकि वो करने के आदि इतना है तो उसको रोकने के लिए बहुत धीरे धीरे कंट्रोल में लाना पड़ता है। तो मन को अभी हमने इतना स्पीड दिया है सारे कार्यों में मल्टीटास्क करके, इसमें कि हम शांति से एक जगह बैठकर एक समय एक चीज के ऊपर सोच नहीं सकते। ये हमारा प्रॉब्लम हो गया है। इसलिए और यही प्रवृत्ति मन की होने के कारण हम इसी को, और हमारा सेटअप वही है। हमने भले ही अपना पोशाक बदल दिया है, भले ही हमने हमारी लाइफस्टाइल बदल दी है, भले हमने थोड़ा सा हमारा जो भी है वो सब चेंज किया है, फेशियल सब चेंज किया है, तिलक धारण किया है हमने, अपने केशभूषण हमने बदल दिए, वस्त्र परिधान करने की परिभाषा वो सब बेशक हमने, पोशाक हमने बदल दिया है। पहले थोड़े डिस्को थे, अभी थोड़े से अच्छे हैं, बस इतना ही अगर चेंज हुआ। लेकिन वो वेग पहले से हम लेकर आने के कारण हम एक जगह ये कार्य शांति से कर नहीं पाते हैं। इसको एक समय बहुत सारी चीजें याद आना शुरू हो जाता है और इसके कारण हमारा मन शांत नहीं है। कृष्ण कहते अशांतस्य कुतः सुखम, शांत अगर नहीं है मन तो सुख होना आप भूल जाओ उसको, ऐसा कृष्ण कहते हैं। तो हाँ, क्योंकि मन का स्वभाव है या मन की निर्मित हुई है सत्वगुण से, सत्वगुण का इंटरेक्शन होने के बाद मन की निर्मित हुई है। तो मन का जनन ही सत्वगुण से है। आइडियली माइंड शुड बी इन सत्वगुण ओनली। सत्वगुण मतलब शांत, पीसफुल, थॉट्सफुल, आइडियल। ये सब सुनने में हमको अच्छा लगता है, कोई ऐसा करे तो देखने में अच्छा लगता है, मन को भाती है सारी चीज, है कि नहीं? क्योंकि मन का स्वभाव वही है। लेकिन अगर हमने उस मन को जो सत्वगुण का स्वरूप है तो उसको सत्वगुण में लाने के बाद ही वो शांत हो जाएगा और सत्वगुण में लाने के बाद ही वो आनंदित होगा, जिससे उसका जीवन सुखी हो जाएगा, जो दूसरों को आनंद दे सकता है। लेकिन वही मन को हम मल्टीटास्किंग में लगाते हैं, रजोगुण से इतना प्रभावित करते हैं कि एक ही समय बहुत कार्य करने की उसकी इच्छा होती है और मन हमारा इतना भागने लगता है, जिसके कारण
हमारी शांति भाग जाती है, हमारा फोकस भाग जाता है, हमारा कंसंट्रेशन भाग जाता है, और इसका परिणाम हो जाता है, जिसका परिणाम स्वरूप क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन. फ्रस्ट्रेशन इज वेरी मच नियर टू डेवेस्टेशन. संहार की तरफ है ये. क्योंकि निराशा, और ऐसा निराशा में व्यक्ति बार बार जब निराश हो जाता है तो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है. व्यक्ति का कॉन्फिडेंस जब लूज हो जाता है तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है. और डिप्रेशन में चला जाना, डिप्रेशन जिसको कृष्ण कहते हैं सम्मोहात बुद्धि सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृतिर्भ्रंशात बुद्धिनाशात प्रणश्यति. खत्म व्यक्ति. लेकिन इसका, और इसकी शुरुआत कहां से कृष्ण करते हैं? ध्याय तो विषय पुंसा. और उसके पहले के श्लोक में कृष्ण कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाश्वन महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणाम. ये वैरी है. लेकिन शुरुआत कहां से है? काम एष क्रोध एष. कहां से? रजोगुण समुद्भवा. तो इस रजोगुण को वो हम लोग एक बार मैं कहीं पर जा रहा था और वो रिक्शा वाले उसको बार बार में बोल रहा. वृंदावन में, अभी इस बार तो वृंदावन में गया था, तो वृंदावन में रिक्शा वाले, हम लोग आ रहे थे गोवर्धन से, राधा कुंड से आ रहे थे हम लोग, रमन इधर छठी करा. तो रिक्शा वाला उससे पिक्चर गाने लगाए. तो हम लोग इधर माला कर रहा था. मैं बोला अरे इसको बंद करो. तो वो बंद ही नहीं कर रहा, आवाज़ ही नहीं ले रहा. तो फिर मेरा फ़ोन बजा, तो मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ और मुझसे जोर से चिल्ला, मतलब बंद कर इसको, मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ. तो मेरे तो वैसे देख रहे हैं क्या बोले महाराज. और मैं बात करते 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 चला गया. फिर उसके बाद उसने बंद रखा. फिर मैंने कीर्तन लगाया और कीर्तन लगाते ऐसे आया. तो वो ज़बरदस्ती ऐसा कुछ सुना. अभी वृंदावन में भी ऐसे सुना थे. तो मैं कहीं से और एक जगह से ऐसा आ रहा था, तो एक ने वो पिक्चर का गाना लगाया था. तो उसमें एक गाना था, कोई माता जी गा रही थी. तो वो गा रही थी हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा, इस गम को मार डालो. सुने आपने? तो कहना मेरा ऐसा अर्थ है कि ये हमको भी रजोगुण ने मारा है, तुमको भी रजोगुण ने मारा, ये सबको रजोगुण ने मारा है, इस रजोगुण को मार डालो. इस रजोगुण को अगर हम खत्म कर दे, समाप्त करें, इसका अर्थ है कि हमको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है. अगर हम सत्वगुण में आ जाए तो ये जो डिप्रेशन और जो इतने पेशेंस इम्पेशेंस, इतने सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे बंद हो जाएंगे. और कृष्ण यहाँ पर विदुर जी कह रहे हैं, मैत्री ऋषि कह रहे हैं कि मनुष्यों में ये बहुत अधिक भरा हुआ है, जिसके कारण वो ये सारा जो कार्य जो सीमित लेवल पर होना चाहिए वो अनकंट्रोलेबल लेवल पर होता है. और व्यक्ति निराशा का कारण बन जाता है, निराशा से हताश बन जाता है और व्यक्ति दुख का शिकार बन जाता है. रजो अधिकाः कर्म परा. रजोगुण बहुत अधिक होने के कारण कर्म परा, परा मतलब परानी, परायण. इसको कर्म परा से, अगर परा का अर्थ है परायण, ह भ प मतलब हरि भक्ति परायण या हरि भक्त परायण, दो है ना. हरि भक्ति परायण, हरि भक्त परायण. भक्ति परायण भी है, लेकिन भक्त परायण होंगे तो भक्ति परायण ऑटोमेटिक होगा. भक्ति परायण होने के बाद भक्ति परायण रहेगा कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है. लेकिन भक्त परायण है, भक्तों के समूह में है, उसको भक्ति तो करनी ही पड़ेगी. अभी कल हम एक जगह पर गए थे प्रोग्राम में, तो वहाँ पर हम काफ़ी हमारी चर्चा हुई थी बहुत दिनों के बाद. अभी पहली बार चालू हुआ प्रोग्राम. तो एक भक्त हमारे बोल रहे थे कि प्रभु जी हमारे घर में सबसे बड़ा भक्त बन गया है मेरा लड़का. और वो इतना प्राउड फील कर रहा था उसमें. वो 2 साल से भक्ति कर रहा है. कभी 4 माला, कभी 8 माला, कभी 16 माला, कभी 9 माला, अभी 8 माला, अभी 7 माला. अभी प्रभु जी हो नहीं पा रहा है. अभी लॉकडाउन में पूरा एकदम लॉकडाउन. बोला क्यों? बोले बहुत काम का लोड इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया. बोला चलो भगवान को प्रार्थना करते हैं. आपका एज यूजुअल मेरा जो स्टाइल है, मैंने कहा भगवान को प्रार्थना करता है कि आपके गिराइक कम हो जाए, आप
आपका काम कम हो जाए। एक वक्त हमारे आए, बोले भगवान से प्रार्थना करो ना प्रभु जी कि मेरा टेंडर पास हो जाए, और लोग मेरे से क्या क्या प्रार्थना करवाते हैं। तो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट विंट्रैक्ट नहीं मिल रहा है, तो आप प्लीज़ अगर वो ठीक हो जाए ना तो भक्ति में मन लगेगा प्रभु जी, माला ही नहीं हो रहा है। तो बोला आ जाओ, उनको साथ में खड़ा करके बोले चलो आप प्रार्थना करो, हम दोनों प्रार्थना करेंगे भगवान को। भगवान भक्ति के लिए ये आपकी सहायता मांग रहे हैं, इनको मदद करो। ताकि अभी उसके बाद फिर वो भक्त अगर आना ही भूल गए मंदिर में, तो मैंने बोला अरे क्या हो गया, अभी आजकल आते नहीं। बोले प्रभु जी इतना बिजी हो गया ना, अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो मैं बोला फिर से प्रार्थना करते हैं, आपका टाइम, आपको भगवान आपको टाइम दे कर। तो डिफिकल्ट, कठिन हो जाता है ये। तो वो बता रहे थे भक्त कि बहुत प्राउडली वो बता रहे थे कि मेरा बेटा बहुत अच्छा भी भक्त बन गया है। क्यों बता रहा था मैं, पॉइंट है नहीं, परायण के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे कि हाँ, भक्ति परायण और भक्त परायण। तो वो कह रहे थे कि कैसे संग अभी नहीं था लॉकडाउन में, तो इसके कारण हम लोग इसको कर नहीं पाए। लेकिन फिर उसके बाद में दूसरे एक भक्त थे, वो बोल रहे थे कि मैंने आपको बोला था ऑनलाइन रहो, मैं हमेशा ऑनलाइन रहता हूँ, हर प्रवचन आए सुनता हूँ। अभी वो सुन रहे होंगे शायद, भागवतम, भगवत गीता, सारे क्लासेस में सुनता हूँ हमेशा। इसलिए बोले मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरा राउंड्स अच्छे चल रहे हैं मेरा, क्योंकि मैं हमेशा संग में रहता हूँ, भक्तों के संग में। भक्ति के संग में आप रहेंगे, करने की कोशिश करेंगे, कभी कभी नहीं हो सकता है। भक्तों के संग में रहेगा व्यक्ति तो भक्ति उसको करनी ही पड़ेगी, वो बार बार रिमाइंड करेंगे, बार बार पूछते रहेंगे। संग में आने से एक शक्ति मिलती है। भक्त परायण, हरि भक्त, हरि भक्त परायण। परायण का अर्थ है सातत्य, वो कार्य करना वो कंटिन्यूसली करते रहता है। यहाँ पर बोला है कि कर्म परा, मनुष्य खास कर कर्म परा है, वो कर्म के परायण में है, हमेशा उसको कर्म करना अच्छा लगता है, बिना कर्म करे भी नहीं सकता है। कृष्ण गीता में कहते हैं कार्यते ही अवश्य कर्म, कर्म हो हमेशा करेगा, लेकिन वो ऐसे कर्म करेगा रजो अधिकाह, रजोगुण से ज्यादा, अधिक रजोगुण से प्रभावित होकर वो कर्म करेगा और कर रहा है, जिसका परिणाम क्या होगा, दुखेच, व्यक्ति के जीवन में दुख आएंगे। तो क्या कर्म करना छोड़ दे? और दुख आने के बाद भी, दुखी होने के बाद भी वो क्या बोलेगा, सुख मानिना, दुखेच सुख मानिना। दुखी होने के बाद भी क्या बोलेगा, बहुत मजे। कैसे आप जब विचार पूछते हैं ना हम लोग किसी को, मुझे तो बहुत बार ये जब सुनने को मिलता है, मुझे थोड़ा हंसी भी आता है कि कैसे हो, मतलब मजेद, कैसे हो आप, मतलब मजेद। अच्छा, पिछले ही 15 दिन के बाद, 15 दिन पहले फ़ोन करके बोला था कि फौजी बहुत झगड़ा हुआ है, दोनों का जमता नहीं है, बहुत परेशान करती है, और अभी बोल रहे हैं मजेद। तो क्या, इसी श्लोक को अगर आप दूसरे एंगल से देखेंगे, दुखेच सुख मानिना, तो एक है कि दुखी है लेकिन फिर भी अपने आप को सुख घोषित करता है कि मैं सुखी हूं। मतलब ऊपर से केवल एक ढकोसला वो दिखाता है कि मैं कैसे अच्छा हूं, और ये इसको कलयुग का एक लक्षण माना गया है। इसको बोलते हैं दंभ, दाम्भिकता नहीं है उसको सामने दिखाना, बोर्ड लगा। इसको कहते हैं कि नए बोतल में पुराने दारू, या पुराने प्रोडक्ट के ऊपर नया पैकेज। आजकल ऐसे होकर मार्केट में शो हो रहा है। एक ये दिखाया था, वो यूट्यूब पर बार बार ऐड आती है, लेक्चर्स में भी आजकल आती है ऐड। तो वो एक लड़की आती है, वो पप्पा जा रहे घर से बाहर, पप्पा जा रहे और बेटी बोलती है पापा रुको, सुना है, याद आया होगा मन में ना, क्या है, गेस कर रहे होंगे कौन सा। मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं, बेटी बोलती है पापा रुको, और मम्मी बेटी बोलती है आ करो, और वो अंदर को मारती है, वो अंदर स्प्रे मारती है, और फिर वो बोलते हैं कि कीटाणुओं को ना करो, मुंह को आ करो, कीटाणुओं को ना करो। आया ध्यान में? कौन सा है, कोलगेट, क्या है, जेल, कुछ तो है,
क्यों मैं आपको कुछ नया चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि आप जाकर ढूंढो कहीं भी यूट्यूब पर। अच्छा क्या बोल रहे थे लोग, कोई जिज्ञासा नहीं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है ये, अथा तो भयंकर गोपापन है, गौरंग लोग कहते हैं अथा तो भयंकर जिज्ञासा नहीं करनी हमको, दूसरी चीज़ों को जिज्ञासा नहीं। कहने का मेरा अर्थ है वही चीज़ है, कोलगेट की चीज़ है, ये सारी वही चीज़ है। पहले वो आता था पूरा फैमिली गन उधर बैठते थे, कोलगेट से उन्होंने ब्रश किया है, फिर उसके अंदर से ऐसा पूरा एक सर्कल आता था ट्यूं, और बोलता था कि 24 घंटे प्रोटेक्शन, पेप्सोडेंट में आता था 24 घंटे प्रोटेक्शन, और कोलगेट में भी आता था ऐसा गोल गोल घूम कर। बहुत पुरानी ऐड जब हम टीवी देखते थे सब टिंग ऐसा होता था, याद है ना आपको सब? वो वही है अभी प्रोटेक्शन का, वही है, कुछ हाँ कुछ स्प्रे बना दिया, कुछ बना दिया, नए पैकेज में है, पुरानी चीज़ नए पैकेज में है। इसी को हम एक और नया और सही सब्सटेंस डालकर अगर पैकेज बनाना चाहे, यही चीज को दुखे च सुख मानिना, जिसको हम कहते हैं मिजरीज आर इसेंशियल बट सफरिंग्स आर ऑप्शनल। आज सवेरे हम लोग एक इनका पास्ट टाइम सुन रहे थे, वृत्रासुर का, और वृत्रासुर भगवान के इतने अच्छे भक्त थे, बहुत सुंदर उनका कॉन्वर्सेशन है इंद्र के साथ। और उस समय वो इंद्र को बोले कि अरे आपके हाथ में वज्र अस्त्र है, इसको देखकर ही इस वज्र अस्त्र को ही प्रणाम है, क्योंकि ये बड़े तपस्या से बना है, तपस्वी से बना है और तपस्या से बना है, इसलिए इसके अंदर विशेष शक्ति है जो, और कृप स्वयं नारायण साक्षात ने उन्होंने कहा है कि ये मुझे मार सकता है, मुझे मारने के लिए बनाया है, इसलिए ये इसमें पर्याप्त शक्ति है, आप इसका इस्तेमाल करो, मारो मुझे इससे, फेंको मैं मर जाऊंगा, ऐसे वृत्रासुर बोल रहे थे। क्योंकि और फिर उस समय उनका फिर इंद्र उससे इंस्पायर होता है, वृत्रासुर से इंस्पायर होता है, और उनके ऊपर आक्रमण करता है, उनका हाथ काटता है। उसके बाद तो वृत्रासुर ये मेडिटेशन में चले जाते हैं, भगवान के धाम भगवान के ध्यान में। आचार्यगण टिप्पणी करते हैं कि उन्होंने पहले ही शरीर छोड़ दिया था, और इसके कारण शरीर उनका सख्त हो चुका था। मरने के बाद शरीर ऐसा कड़क हो जाता है, आपको अनुभव होगा अगर दूसरों के शरीर का। तो वो इतना जोर लगा के काट रहे थे, 1 साल लगा उनको, इंद्र को, उनके गर्दन काटने के लिए, है ना, 1 साल लगा उनको काटने के लिए। तो यहाँ पर दर्द है समझो काटने का, अगर आप बोलेंगे कि जीवित है भी, तो भी वो लोग क्योंकि मेडिटेशन में है, भगवान के ध्यान में पूरी तरह से है, इसलिए दुख होने के बाद भी दुखे च सुख मानिना, शब्द वही है, श्लोक वही है, लेकिन दुखे च सुख मानिना, वो वास्तविक सुख का अनुभव कर रहे थे, केवल मान नहीं रहे थे लेकिन अनुभव कर रहे थे, इसलिए दुख उनको नहीं के बराबर था। भगवान की भक्ति, इसलिए भगवान के भक्ति के एक लक्षण है कि वो व्यक्तियों की, वो कौन सा श्लोक है हम लोग जो लास्ट टाइम ये किए ना मेरे इसमें हमारे ग्रुप में, कि शुभधा क्लेशाग्नि, शुभधा क्लेशाग्नि, क्लेश को हरण करती है हमारी भक्ति लता, भगवान की भक्ति। और इसलिए, लेकिन उसके पहले जो है रजो अधिका कर्म परा, इसके बदले अगर व्यक्ति को सत्व अधिका सेवा परा होना आवश्यक है। तो इसी श्लोक को अगर हम रजो अधिका कर्म परा से अगर ट्रांसफर कर अगर हम उसको सत्व अधिका सेवा परा अगर करेंगे, तो दुखे च सुख मानिना, वो व्यक्ति भले ही इस भौतिक जगत का स्वभाव है दुख देना या ड्युअलिटीज, द्वंद्व, वो व्यक्ति सुख का अनुभव कर सकता है अगर भगवान की भक्ति उसने गंभीरता से करेंगे वो तो। लेकिन कैसे, हम कल उसकी इसी श्लोक के ऊपर थोड़ा चर्चा कर रहे थे कि रजो अधिक कर्म परा से सत्व अधिक सेवा परा। समस्या ऐसी हो जाती है कि हम जब सेवा में आते हैं, भगवान की भक्ति में जब आते हैं, तो हमारा पूर्व का जो स्वभाव है सेवा का वो लेकर आते हैं, या काम का जो स्वभाव है वो हम लेकर आते हैं, और इसके कारण वो सेवा करने में, जैसे हम एक उदाहरण दे देते हैं कि बाहर जो
हम कहीं पर जो काम करते हैं, जॉब करते हैं, कहीं बिजनेस करते हैं, तो उसमें काम करने के लिए, कार्य करने के लिए क्या क्या प्रवृत्तियाँ होती हैं लोगों की। हम काम करते हैं ना, तो प्रवृत्तियाँ क्या क्या होती है। समझो 5-10 लोगों का स्टाफ है, एक जगह पर काम कर रहा है, एक प्रोजेक्ट है वहाँ पर काम कर रहे हैं। उसमें कोई मैनेजर है, कोई ऊपर बॉस है, मैनेजर के उसके नीचे भी कुछ लोग हैं, HODs है, ऐसे लोग हैं। तो जनरली क्या होड़ होड़ सबसे पहले तो जहाँ जहाँ पर भी एक जैसे लोग हैं वहाँ पर कॉम्पिटिशन्स रहेगी, है कि नहीं। ऐसा कोई जॉब है कि जहाँ पर कॉम्पिटिशन्स नहीं, सब जगह कॉम्पिटिशन्स है। तो कॉम्पिटिशन्स होगी, स्पर्धा होगी। दूसरा क्या होगा, ऐसे काम में क्या क्या होता है आप बता सकते हैं, आपको ज़्यादा अनुभव होगा। कानाफूसी होती है ना, एक का दूसरे को, दूसरों का तीसरे को बताया जाता है। और फिर क्या होती है, निंदा होती है। और क्या होती है, टांग अड़ाते एक दूसरे के टांग अड़ाते हैं। तीसरा होता है, और चौथा पांचवा जो भी होता है, और होता है कि चाटुगिरी करना, बॉस के पास ज़्यादा है क्योंकि अपना ये करने के लिए, अपना बड़प्पन करने के लिए। फिर लोग क्या करते हैं, कंपटीशन में करते हैं, प्रमोशंस की इच्छा होती है, हमारा प्रमोशन हो, है ना। और क्या होता है, और क्या होता है, हाँ, द्वेष की भावना होती है, दूसरों के प्रति द्वेष की भावना होती है। तो ये सारा कार्य में होता है, व्यवहार में होता है ये सारा चीज़। तो हम अभी उसी को सेवा पे जब हम ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो हमारी वो भावना अभी भी वैसी बनी रहती है। तो उसी मूड को जब हम भक्तों के संग में, पहले कार्य क्षेत्र में, अभी भक्त के क्षेत्र में जब आते हैं, तो वो प्रवृत्तियाँ दिखने के चांसेस होते हैं। कब, जब हम केवल क्षेत्र को बदलते हैं। पहले क्षेत्र क्या था, कार्य क्षेत्र था, अभी क्या है, सेवा क्षेत्र है। लेकिन जो पहली लाइन थी कौन सी, रजो अधिका, उसको अगर हम सत्व अधिका करें तो हमारा जनरली हम कंप्लीटली चेंज नहीं करते। क्या करते हैं हम, रजो अधिका सेवा परा। तो रजो अधिका सेवा परा अगर है तो दुखे च सुख मानिना, दुखी होकर भी अपने आप को सुखी दिखाएगा वो, क्योंकि सही सुख उसको मिलेगा नहीं। क्योंकि सही सुख है वो अंदर का सुख, भगवान के भक्ति में, भगवान के नाम में, भगवान के सेवा में उसको मिलना है, वो उसको मिलेगा नहीं। क्योंकि शुरुआत वो कहा रजो अधिका सेवा परा है। अगर उसी को हम सत्व अधिका सेवा परा करेंगे तो उसको आनंद मिलेगा। क्योंकि सत्व गुण का आधार लेकर अगर वो सेवा करने की कोशिश कर रहा है तो सही भावना में रहकर कर रहा है। और जो अभी जो हमने 4-5 जो आंकड़े गिने थे, जो नंबर्स, जो लक्षण गिने थे कार्य क्षेत्र में होते हैं, वो नहीं होंगे। क्योंकि सत्व गुण में व्यक्ति बुद्धि से प्रयोग करता, बुद्धि का प्रयोग करता है। सत्व गुण में व्यक्ति धैर्य दिखाता है, हाइपर नहीं होता है। सत्व में व्यक्ति धर्म का कार्य करता है। धर्म का चलने के लिए, चलाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए सत्व की आवश्यकता होती है। और हम धर्म का कार्य कर रहे हैं, और अगर हमारे पास सत्व का अभाव है तो आगे की जो लाइन है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो फिर तो इसमें देखो, इसमें फिर हम बहुत टेरिबल सिचुएशन में आ जाते हैं। एक तो रजो अधिका सेवा परा सुखे च दुख मानिना। ऐसा व्यक्ति फिर क्या परेशान होता है कि मैं सेवा भी कर रहा हूँ लेकिन मेरे जीवन में सुख नहीं आ रहा है, परेशानी हो रही है, लोग भी परेशान कर रहे हैं, और मैं सही मार्ग में हूँ, ऐसा क्वेश्चन करता है वो 8-10 साल के बाद, ये सब करने के बाद। लेकिन उससे बढ़कर या उससे हटकर जो व्यक्ति रजो अधिका कर्म परा है वो बेचारा ठीक है, क्योंकि इग्नोरेंस इज ब्लिस। और कम से कम रजोगुण में अपना वो मस्त है, खा पीकर अपना वो कम से कम उसका हाँ मैं ठीक हूँ, उसमें वो कम से कम सुख तो मानता है। तो एक तरफ से देखा जाए कि उसकी लाइफ ऐसा लगता है आपको कि ठीक चल रहा है, परेशानी है, बच्चे नहीं सुनते हैं, घर भी अभी घर है मेरे नाम पर, पत्नी नहीं बात सुनती है, बच्चे बाहर चले गए हैं, लेकिन फिर भी चल रहा है, अकाउंट में पैसा है, आ रहा है, अपना खा पी कर चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, अभी एक दिन मरना है बस, इसमें चलता है वो व्यक्ति, ठीक है चल रहा है, मतलब एक्सेप्टेंस में है वो। डिवोटी होने के बाद उसने सब कुछ सुन लिया है, अभी भौतिक जगत का स्वभाव सुन लिया है, और आध्यात्मिक जगत के बारे में सुन रखा है, बाकी ऊंचे लोगों के बारे में सुन रखा है, और
ये चीज़ गलत है उसके बारे में सुन रखा है, अच्छी चीज़ करने के लिए वो प्रयास कर रहा है। ऐसे में सही सुख की परिभाषा सुन रखी है उसने, ऐसे में उसको नहीं मिल रहा है ना, वो बड़ा मिजरेबल आदमी रहता है। रजो अधिक सेवा परा दुखे जो सुखमानी ना, हमको उसको चेंज करना पड़ेगा कि सतो अधिक सेवा परा, तब व्यक्ति दुख में भी सुख का अनुभव करेगा, ना कि केवल मानेगा, अनुभव करेगा। क्योंकि ऐसे समय में वो सेवा में कृष्ण को देखेगा, हर प्रकार से सेवा में। जब वो जप कर रहा है और जब वो भगवान का नाम ले रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसके वो राम राम हरे हरे कृष्ण, जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं कि इस कृष्ण ये नाम 2 अक्षर है ना, इसमें पता नहीं क्या भरा हुआ है। ये 2 अक्षर मेरे जीवा पर जैसे आते हैं तो मुझे लगता है कि कृष्ण मेरे जीवा पर डांस कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक नहीं हजारों जीवा चाहिए कृष्ण का नाम लेने के लिए। एक जीवा से मैं ले नहीं पा रहा हूँ, और इसलिए वो लिया वो नाम मुझे सुनने की इतनी तीव्र इच्छा होती है कि मुझे लगता है कि मुझे हजारों कान चाहिए ताकि मैं कृष्ण के इस नाम को ठीक से सुन पाऊँ। लेकिन जो रजो अधिक सेवा परा है वो भी ऐसा सोचता है कि मुझे भी 1000 कान चाहिए और मुझे भी 1000 जिह्वा चाहिए ताकि मैं 1 मिनट में 16 माला खत्म कर सकूं। 2 हाथ से माला लेकर बैठते हैं, एक हाथ में जप, इस हाथ में जप माला, इस हाथ में जप माला, और 1 घंटे में 16 माला हो जाता है। इस हाथ से 8, इस हाथ से 8। अब लगे ऐसा कैसा, मुंह तो एक ही है ना, लेकिन काउंट तो 2 हो रहा है ना। इसलिए जनरली ये काउंट करते हैं ना, हम जप माला काउंट करते हैं ना, तो जप माला काउंट करने में इतना हमको आनंद नहीं आता है, उतना आनंद काउंटर पर काउंट करने में आता है। हो गया 8 हो गया, 16, 17 हो गया, 18 हो गया, ग्रुप में टिक 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 16 + 4। तो खैर वो हमारा ये है साधना कार्ड है, हम ग्रुप में जो डालते हैं वो हमारा साधना कार्ड है, और साधना कार्ड हमारा अटेंडेंस है। और अटेंडेंस मतलब हम वॉलेंटरीली अपने आप को एक नियम में बांध रखे हैं जो हमारे लिए अच्छा है। तो हम उस हरे कृष्ण महामंत्र को जब हम ध्यान पूर्वक जब सुनेंगे, जब हम सत्वगुण में आकर वो कार्य हम करते रहेंगे, भगवान वो सत्वगुण में आना मतलब वो जानकर करना, वो करते समय ये जानना। सेवा जब हम कर रहे, बर्तन साफ कर रहे, तो हम देख रहे कृष्ण का बर्तन है ये, इसमें कृष्ण ने भोजन किया, इसमें बनाया हुआ कृष्ण ने भोजन किया, कृष्ण ने खाया है। जैसे वो प्रार्थना थे, एक दिन शांति पूरे, अब गाते प्रार्थना, नहीं गाते कभी ना, कि उसमें वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे नो शाक आस्वादने, यही शाक कृष्ण आस्वादिला, कृष्ण ने आस्वादन किया इसको, कृष्ण ने खाया इसको। जब खाते समय वो अनुभव करेंगे कृष्ण ने खाया इसको, इसको कृष्ण ने खाया है, इसने इसको कृष्ण ने खाया है। क्या कृष्ण की एक भक्त, जब अभक्त एक कोई व्यक्ति पूछ रहा था उनको कि ये आप जो बनाते हैं ये इतना टेस्टी क्यों लगता है, तो पता है उनका रिप्लाई क्या था? वो बोलते क्योंकि कृष्ण की लाल इसमें गिरी है। आप इमेजिन कर सकते हो आप क्या उनकी भावना है, कृष्ण के लाल खाते खाते लाल समझ में आते हैं, लाल सलैवा हमारा, वो कृष्ण। अभी कृष्ण कोई ऐसा डर्टी व्यक्ति नहीं है कि आप जैसे हमारे से खा दे रहे, कहीं से गिर रहा है कैसे क्या, लेकिन कृष्ण ने टेस्ट किया उसको, अनुभव देखिए ना, क्या क्या अनुभव है वो, क्या स्मरण है वो। झाड़ू मारते समय कृष्ण का मंदिर है, घर में भी झाड़ू मारते समय कृष्ण का मंदिर है, ये कृष्ण की प्रॉपर्टी है ये, और भक्तों के साथ व्यवहार करते समय भगवान के सेवक है ये, भगवान का अंश है ये भावना अगर होगी, यही हुआ वैकुंठमय वातावरण, वैकुंठ जगत। तो भले ही मिजरेबल जगत हो ये, दुखे च व्यक्ति सुख माने ना, सुख का अनुभव करेगा, और उसको भक्ति ये आनंद में लगेगी। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आनंद अम्बुधि वर्धनम प्रति पदम पूर्ण अमृत आस्वादनम। ये तो हम रोज गाते हैं, पल्ले नहीं पड़ता है। क्या है वो, क्या है वो सुख,
कैसे उसको हम पा सकते हैं? हर क्षण जब हम कृष्ण का नाम लेंगे, नाम का जब आश्रय लेंगे, लेकिन कृष्ण का आश्रय कृष्ण कैसे चाहते हैं पता है? बाकी कई जगह पर आपको जब आश्रय नहीं मिलता है भौतिक जगत में, अपनों से भी आपको जब ठोकर मिलती है, जब हर तरफ से आपको मुसीबत दिखाई देती है, और तब आप कृष्ण की तरफ जब मुड़ते हो और कृष्ण को बोलते, कृष्ण बस एक तू ही अभी है हमारे तारनहार। इस मोड में जाकर जब कृष्ण के हम शरण में जाकर कृष्ण को पुकारते हैं ना, कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब कृष्ण हमें एक छोटा सा टोकन देते हैं। हम बोलते हैं वाह, इट्स गुड, हमको वही चाहिए भगवान, हमको वही चाहिए, अभी और नहीं चाहिए हमको। बहुत लात खा चुके हैं, बहुत ठोकर खा चुके हैं, अभी नहीं चाहिए भगवान, बस वही आपका एक नाम चाहिए, वही आपके सेवा चाहिए। और जो महाराज का सेंटेंस जब आप याद करेंगे ना कि इफ़ यू लव कृष्णा देन यू लव एवरीबडी, उस एवरीबडी में एवरीबॉडी आ जाता है। हर एक जीव, हर एक मनुष्य, हर एक वैष्णव, हर किसी को, एंड यू विल बी बिकम अ हैप्पी, कृष्ण कहता है, प्रभुपाद जी कहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जस्ट चांट एंड बी हैप्पी। जप करो भगवान के नाम का और आनंद रहो, खुश रहो, और एक खुशी का मार्ग है हमारे लिए। और इस प्रकार से हमारा जो मार्ग है यहाँ पर बताया है, खास कर रजो अधिक कर्म परा दुखेच सुखमानिना, उसको हम भक्ति में लगाते हुए उसको सुख का मार्ग बना सकते हैं, सुख प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्